दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए 20 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं आगामी परीक्षाएं, आबकारी, कनिष्ठ सहायक वगैरह जो भी ग्रुप सी के सिलेबस से जो परीक्षाएं होने वाली है तो उसमें हिंदी 20 नंबर की ज़रूर आती है। तो वही हिंदी क्लियर करने के लिए आपको ये 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूं। तो आपको ज़रूर सॉल्व करना है। कितने नंबर आपके आए हैं कमेंट ज़रूर एक बार कर दीजिएगा। और साथ साथ में आगे मैं इसी तरीके की सीरीज लेकर आता ही रहूँगा। उत्तराखंड और जीएस से भी लेकर जो भी आगे सीरीज बनाने वाला हूँ 20-20, 30-30 नंबर की, तो वो भी मैं आपके बीच लेकर आता रहूँगा। तो आइए चलते हैं और जल्द से इन 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। निम्न में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इनमें से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है आपको बताना है। और आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से अपना जवाब दे सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने के मूड में हूँ तो थोड़ा वीडियो छोटा करूँगा, तो इसलिए मैं जल्दी जवाब दूंगा। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बहुत थक गया है। तो परिमाणवाचक विशेषण विशेषण वही जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा जो किसी वस्तु की या किसी शब्द की मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं। जो किसी वस्तु की मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पे यह बता रहा है वह बहुत थक गया है। तो वह कितना थक गया है, वह बहुत थक गया है। तो बहुत यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित कर रहा है। तो पहले का आंसर वह बहुत थक गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंधा पावे आँखें तो पतियाए, अंधा पावे आँखें तो पतियाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना, कोई मूल्यवान वस्तु हाथ लगना। आपके पास ये 4 ऑप्शन और आप लोग जवाब दे चुके होंगे। और सही जवाब जो होगा अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अंधा पावे आँखें तो पतियाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है आपको बताना है। क्षेत्र, गतार्थ, गढ़ और छत्रानी आपके पास ऑप्शन है और आपको बताना है अशुद्ध इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर जो होगा इसका अशुद्ध इनमें से छत्रानी, ये गलत है। बाकी यहाँ पे सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो छत्रानी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसकी थाह लगाना कठिन है का अर्थ है, जिसकी थाह लगाना कठिन है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है जिसकी थाह लगाना कठिन है। और ऑप्शन आपके पास अकूत, अपार, अथा, अथोचि, यथाचित। तो आपके पास ऑप्शन और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अथाह। अथा, जिसकी था लगाना कठिन है, अथा उसे हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क से मौ तक आने वाले 25 व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। क से मौ तक आने वाले 25 व्यंजन जो होते हैं वो किस प्रकार के व्यंजन हैं। वर्गीय व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या कोई नहीं। और सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ई उ री कहलाते हैं। अ ई उ री क्या कहलाएंगे। संधि स्वर, प्लप्त स्वर, मूल स्वर या कोई नहीं इनमें से। तो जवाब आप लोग दे चुके होंगे और सही जवाब जो होगा मूल स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर सही जवाब होगा। इसका सही जवाब मूल स्वर। और मूल स्वर कौन होते हैं, जो स्वर दूसरे की सहायता से न बने हो, मतलब स्वतंत्र होते हैं। ये स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। परिणति का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। निम्न में से परिणति शब्द का समानार्थी कौन सा है आपको बताना है। अंत, परित्राण, परिणय और अवशिष्ट आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा
परिणति का समानार्थी है। तो सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे और सही जवाब होगा अंत। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो कौन सा निम्न में से शुद्ध है जो सही लिखा गया है? तथापि, जिज्ञासु, आश्चर्य और पार्थिव आपके पास ऑप्शन है और जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन डी पार्थिव सही जवाब होगा। पार्थिव शुद्ध वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? भाववाच्य कौन सा है निम्न में से आपको बताना है। वह तुम्हारी राह देख रहा है, छात्र द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी गई, श्यामा खाना बना रही है, डर की वजह से उससे अध्यापक के सामने जाया नहीं जाता। तो भाव कहाँ पे प्रकट हो रहा है आपको पता लग चुका होगा और जवाब आप लोग दे चुके होंगे। तो डर की वजह से उससे अध्यापक के सामने नहीं जाया जाता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी डर की वजह से उससे अध्यापक के सामने जाया नहीं जाता। तो डर की वजह मतलब यहाँ पे भय, एक डर जो है वो भाववाचक की ओर इंगित कर रहा है। तो ये भाव यहाँ पे निकल रहा है, जो डर का भाव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जो बोले सो कुंडी खोले, जो बोले सो कुंडी खोले लोकोक्ति का अर्थ है निम्न में से जो बोले सो कुंडी खोले का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आप पढ़ चुके होंगे। बोलकर कुंडी खोलना, व्यक्ति जिस कार्य में रुचि दिखाता है उसका भार उसी पर डाल दिया जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कुंडी खुलवाना, व्यक्ति को कुंडी खोलने का काम सौंपना। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति जिस कार्य में रुचि दिखाता है उसका भार उसी पर थोप दिया जाता है या डाल दिया जाता है। तो जो बोले सो कुंडी खोले, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सुंदर शब्द का पर्यायवाची, तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर आपके पास ऑप्शन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए चारु। सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अतिधनचार, अतिधन आचार, अत्यधन आचार और अत्याधन चार आपके पास ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है लास्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, तो वो भी कमेंट जरूर करें। 20 में से कितने नंबर ला पा रहे हैं और कितनी तैयारी आपकी आने वाले पेपरों के लिए है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो अरबी भाषा का शब्द हमें बताना है। निम्न में से तौलिया मतलब शादी, गिरफ्तार आपके पास ऑप्शन है और सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे और सही जवाब होगा ऑप्शन बी मतलब सही जवाब होगा। अरबी भाषा का जो शब्द है मतलब सही है यहाँ पे, मतलब जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। और दो शब्द मैं आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आपको आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये दो शब्द किस भाषा के हैं। तो आपके पास जो पहला शब्द होगा चाय किस भाषा का शब्द है आपको बताना है, कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरा जो शब्द है साबुन किस भाषा का शब्द है, साबुन आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। साबुन और चाय आपको कमेंट करना है दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, निम्न में से क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन है आपको बताना है। संताप, अमर्ष, संताप, अमर्ष, वैमनस्य और भीति आपके पास ऑप्शन है और सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कुलांगार, कुलांगार शब्द का क्या अर्थ होता है? ये किसके लिए एक शब्द है आपको बताना है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन दो, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुल में पैदा होने वाला यशस्वी व्यक्ति और पथभ्रष्ट व्यक्ति आपके पास ऑप्शन। और सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे कुलांगार। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। अपने ही कुल के लिए जो गड्ढा खोदता है उसे कुलांगार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण आप जानते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी।
राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, तो संज्ञा और सर्वनाम की यहाँ पे विशेषता रोटी खाकर विशेषण यहाँ पे जो बता रहा है वही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। लीची किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है लीची किस भाषा का शब्द है। तो लीची जो है बहुत ईजी है, चीनी भाषा का शब्द है। ये काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के पेपरों में आते हैं, तो ये आपको ज़रूर रटने हैं, एक तरीके से याद ही करने पड़ेंगे आपको। ये जो विदेशी शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। ये भी आपको कमेंट में करके बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। बारे उजियारे लगे बड़े अंधियारो हुई। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। बारे उजियारे लगे बाड़े अंधियारो होई। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और कमेंट में आप शाम तक मेरा भी जवाब देख सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें इसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मुंह में दांत न होने का अर्थ है। मुंह में दांत न होना का अर्थ क्या होगा? दंत विहीन, ज़्यादा बोलना, सामर्थ्यहीन होना, या बूढ़ा व्यक्ति। आपके पास ऑप्शन और बहुत ईजी है, आप लोग जवाब दे चुके होंगे। मुंह में दांत न होना मतलब सामर्थ्यहीन होना, सामर्थ्यहीन व्यक्ति की ओर इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा आपको बताना है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, अमिश का समिश ये गलत है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमिश का निरामिष, समिश का निरामिष होता है, तो इसमें ऑप्शन डी युग्म गलत है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपके बीच में आता रहूँगा और 20-20, 30-30 क्वेश्चन की सीरीज़ में लाता रहूँगा। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे और अधिक प्रोत्साहन मुझे मिलेगा और मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद। आप लोग ज़रूर सफल होंगे, आगे बने रहें। अक्टूबर में पुलिस बल में काफ़ी बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। मनोबल दृढ़ रखें ताकि आपको और अधिक बल मिले पढ़ने के लिए। तो धन्यवाद।